नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फायर्स का जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, आपको मैं फायर्स के एक ज़बरदस्त स्मार्ट ऑर्डर नाम का जो नया फीचर लॉन्च किया है फायर्स ने, मैं उससे आपको परिचय कराना चाहूँगा। फायर्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ये तो पता है, और मैं फायर्स के साथ बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, आपको भी ये भी पता है। फायर्स से मैंने 2016-17 के आसपास जुड़ा था, उसको देखा था, तभी से मैं फायर्स के साथ हूँ। इसके चूंकि ये टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपने आप में डालता है, टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी अपने आप को अपडेट करता है, तो इस तरह की ये बहुत सारे फीचर्स लेकर आता रहता है। और ये इस बार जो नया फीचर है वो एक स्मार्ट ऑर्डर के नाम से आया है। उस स्मार्ट ऑर्डर में क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ईजी कर दिया है इन्होंने ट्रेडिंग टर्मिनल को अपने, जहां पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग एसएल वगैरह सब मैनेज कर सकते हैं। तो वो क्या है, इस पर बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप, चलिए मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर का एक तरीका दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो मान लेते हैं कि ये मुझे बाय करना है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया और मैंने बाय करने के लिए देख रहा हूँ। क्योंकि इसमें मैंने अमाउंट छोटा सा रखा है आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे दूर का हो सकता है कि ऑप्शन लेना पड़ जाए। तो जैसे मैंने ये ले लिया, इसको बाय ऑर्डर किया, अब मार दिया, तो ये हमारा ये लिमिट ऑर्डर में लग गया, ठीक है। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। चलिए हम इसको मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, हटाया और मान लिया। अब ये हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एक ऑर्डर लग गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्मार्ट ऑर्डर हमें क्या बताता है, स्मार्ट ऑर्डर हमें क्या फंक्शन देता है करने को, ये समझते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मुझे इसमें टारगेट लगाना है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर में, चले जाएंगे ऐसे करके, देखेंगे अभी हमारा स्मार्ट ऑर्डर का टैब खाली है, कुछ नहीं है इसमें, अभी हमारा कोई काम नहीं हो रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें कि हमें करना है सेल, यानी कि टारगेट लगाना। और मैं मान के चलता हूँ कि 44 रुपए का मैंने एक टारगेट इसमें लगाया, तो हम यहाँ पे सेल पे करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे आपको 44 रुपए। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक किया, लिमिट आया, और हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया 44 रुपए पे सेल हो जाए। क्या हो जाए, 44 रुपए पे सेल हो जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया 44 रुपए। अभी हम यहाँ पे एक कर देते हैं स्टार्ट। अब ये देखिए स्मार्ट ऑर्डर के अंदर में ये चला गया। अब जब स्मार्ट ऑर्डर का ये टैब खोलेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा और ये रनिंग स्टेटस दिखेगा, ये हमारा हो गया। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन इसमें लगा हुआ है कि किस वक्त हमने क्रिएट किया, 11:56 पे। अब हम चाहें इसको एडिट करना, तो हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कैंसिल करना चाहेंगे तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो एडिट क्या, ये टाइम, ये 3:29 तक का टाइम लग चुका है कि इसके पहले तक अगर ये आ गया तो अदरवाइज 3:30 में तो ये अपने आप कट के बाहर जाएगा। नहीं तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा मार्केट प्राइस पे, डिलीवरी वो हमको दे देगा। यहाँ पे मैंने टिक लगा रखा है, तो मैंने क्या किया कि टिक लगा रखा है, तो ये हमको 3:29 तक में आया तो ठीक, नहीं तो ये हमको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डिलीवरी। हमको डिलीवरी नहीं लेना, हम यहाँ पे लिख देंगे कैंसल, कि 3:29 तक मेरा टारगेट आ गया तो भैया हमको देना, अदरवाइज तुम ऑर्डर कैंसिल कर देना, इसको इंट्राडे में ही निपटा देना। आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप देखते होंगे अगर आपने इसको कट नहीं किया तो वो डिलीवरी हो जाता है बाय डिफॉल्ट, देखा है ना। ये फायर्स क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप टिक लगा दो ना स्मार्ट ऑर्डर के अंदर, आप जाके टिक लगा दो, कैंसिल द ऑर्डर, टाइम दे दो ना। हम यहाँ पे टाइम दे देते हैं, देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे और हम कहते हैं कि 3:29 नहीं भैया, तुम हमको 3:30 में 3 पक्का 3 बजे कर दो। 3:29 ये 0 है ना, 3 बजे PM, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 3 बजे तक मैंने दे दिया। ये आपको लगे कि नहीं 3 बजे तो बहुत देर हमने ऑफिस जा रहे हैं, तो हम 3 बजे तक कैसे देखेंगे, तो हम लगा देते हैं 12 बजे का, कि भाई 12 बजे ही अगर आ जाता है तो आप जो है हमको 12 बजे के अंदर में, हम ज़्यादा देर रुकेंगे ना, PM कर देंगे। AM तो मॉर्निंग हो जाएगा, तो मॉर्निंग का तो ट्रेड होगा नहीं, 12 बजे बाद तो PM हो जाता है ना, तो यहाँ कर दिए। तो यहाँ क्या हो गया, 12 बजे। अब इसको हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये अब देखिए सक्सेसफुली हो गया और ये रनिंग में चल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि भैया अगर 12 बजे तक हमें मिलेगा, तो देखिए 11:59 है ना, यहाँ पे लगा और यहाँ पे 12 बजे तक है। अब चूंकि ये 12 बजने वाला है तो मैं इसको तुरंत से एडिट कर लूंगा, चूंकि अभी घड़ी बजने वाला 12 बजे, तो हम इसको 1 बजे कर देंगे, ठीक है, 1 बजे कर देंगे। अब कर दिए, फिर मॉडिफाई, अब ये कर दिया कि 1 बजे तक में हो जाएगा, तब तो ठीक है, हमें मेरा टारगेट आएगा, अदरवाइज मेरा टारगेट नहीं आएगा तो ये ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अगर 3 बजे तक हमको ट्रेल करके लेके जाना है तो मैं यहाँ पे टाइम में जाके 3 बजे कर दूंगा। ये हमारा हो गया टारगेट,
लग गया टारगेट और टेंशन फ्री हो गए। 1 बजे 2 बजे के आसपास मूवमेंट आता है, ऐसा लोगों को लगता है, तो 2 बजे लोग ऑर्डर लगा के बैठ गए। अब होगा कि हमें चलो स्टॉप लॉस लगाना है। क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि चलो हम अब एक स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं। ये एरो बन गया, एरो मतलब आपने यहाँ पे ऑर्डर लिया हुआ है, ये एरो बन गया, ठीक है। आप चाहें तो इसको सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेटिंग का चेंज कैसे होता है इसमें चेंज। और यहाँ पे आएंगे यूजर सेटिंग और यहाँ पे आएंगे ऑर्डर विंडो। ऑर्डर विंडो आपका ये हट जाएगा, ऑर्डर विंडो, ऑटो क्लोज, एक्सिट पोजीशन, क्विक ट्रेड, एक चार्ट होता है और फिर डिफाइन, शो कंटिन्यूशन ऑर्डर विंडो में ही होगा। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर विंडो ऑटो क्लोज, ये आएगा, यहाँ जाएंगे सेटिंग में और तब यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग में। और ये देखिए बाय सेल बटन, ये ठीक है, पोजीशन ये है ना, ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन, इसको आप यहाँ से हटा देंगे ना, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, तो हट जाएगा। ओके, देखिए ये हट गया ना, नीचे से एरो हट गया ना, हट गया। अब ये हमारा टारगेट लगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं हमारा स्टॉप लॉस लग जाए, ठीक है, यानी कि नीचे भी तो आएगा तो सेल करना है, तो हम इसमें वापस से सेल बटन टिप देंगे, ठीक है। वापस से हमने क्या किया, सेल बटन टिप दिया। और फिर क्या करेंगे कि हम स्मार्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिमिट मिलेंगे कि भैया अब हमें नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और हम ट्रिगर को क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रिगर। तो हम चाहेंगे कि भैया ये जो 30 रुपए के पास अगर आ जाता है तो यहाँ से आप हमको सेल कर देना, निकाल देना, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और हम कैंसिल द ऑर्डर की इतना बजे तक आया तो ठीक है, नहीं तो हम कैंसिल द ऑर्डर करके निकल जाएंगे। तो हमने कर दिया इसको क्लिक। अब जैसे कि ये ऑर्डर रिजेक्शन में बताया, रीजन है क्यों बताया मैं बता देता हूँ। वो इसलिए बताया क्योंकि सेल साइड ये अब कह रहा है कि टारगेट तो तुम ऑलरेडी लगा रखा है ना, ये तो बाय साइड के लिए हो गया ना, लेकिन तुम सेल करना चाहते हो तो ऑप्शन सेल करना चाहते हो, इसके लिए ज्यादा पैसा लगेगा ना, तो ज्यादा पैसा लगेगा तो हमें तो लाख रुपए लगेगा, तभी तो हम सेल कर पाएंगे, इसलिए वो ऑर्डर रिजेक्ट कर गया। अदरवाइज आप यहाँ पर आते ये स्मार्ट ऑर्डर में और आपको उस जगह पे ये दोनों ही चीज देखिए आ गया ना, ये फेल्ड लिख रहा है। क्यों फेल्ड लिख रहा है, इसके पीछे रीजन बताएगा ये कि भाई साहब कि क्या फेल हो गया, क्योंकि आपके पास ना लाख रुपया है नहीं, जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन था नहीं, इसके वजह से कैंसिल हो गया, इसके वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन आपको एक टेंशन फ्री इसलिए ये कर देता है, दिमाग ही नहीं लगाने देगा, कैंसिल करता हूं, दिमाग इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने देगा, वो इसलिए कि हमने टाइम सेट कर दिया इसमें कि इतने बजे के बीच तक हमें चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं चाहिए, चाहे आप कैश में करें इंट्राडे में करें। अभी हम जाएंगे इसी स्मार्ट ऑर्डर में, टारगेट भी लग गया, स्टॉप लॉस भी लग गया, यानी वो एक ब्रैकेट ऑर्डर की तरह काम करने लग गया। और हम यहाँ पे वापस जाएंगे स्मार्ट ऑर्डर में और हम चाहेंगे कि नहीं हम इसको मॉडिफाई कर लें और चाहते हैं कि उस वक्त जो मार्केट पर प्राइस चल रहा है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, कन्वर्ट टू मार्केट होगा ना इतना बजे, तो जो मार्केट पे प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर वो हमको निकाल देगा, ठीक है। और अगर आप इसको ओवरनाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, इन केस आपने मॉडिफाई किया और जाके आप ओवरनाइट सेलेक्ट कर देते, जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाता हूं, वापस आते हैं करेंगे और अब हम चाहते हैं कि नहीं भैया हमको ये ओवरनाइट लेके ही घर जाना है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ जाएंगे और यहाँ जो हमारा पोजीशन है इसको अभी इंट्राडे में है, हम इसको शिफ्ट कर देंगे कन्वर्ट में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे आएंगे, एडिट पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे, तो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करके हम आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो इंट्राडे से ये मार्जिन में चला जाएगा और ये ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए बस क्या करना, कन्वर्ट करना है। इंट्राडे इधर सेलेक्ट ऑलरेडी मार्जिन है, तो जैसे ही इसको करेंगे, जो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या करेगा, हमें पहले कहेगा कि जो आपके पास पोजीशन है उसको आप पहले काट पीट के हटा दीजिए, जो ऑर्डर आपने लगा रखा है उसके बाद। तो हम यहाँ पे सिंपल सा काम करेंगे कि भैया ये जो स्मार्ट ऑर्डर हमारा लगा हुआ है हम इसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए हम कैंसिल कर दिए, स्मार्ट ऑर्डर खत्म हो गया हमारा कैंसिल। अब हम यहाँ पे आएंगे और हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ, बस यहाँ पे आना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड पर क्लिक कर देना है। कन्वर्ट कर दिए तो ये क्या हुआ, ये अब हमारा इंट्राडे से सीएनसी में चला गया। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए जो आपने स्मार्ट ऑर्डर लगाया तो पहले उसको हटाना पड़ेगा। तो ये सब बहुत अच्छे फीचर है इसमें। और आप देखिए जैसे आपने ये क्विक ट्रेड, यहाँ पे क्विक ट्रेड का ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप खाली इस तरह से क्लिक करिए, क्विक सर्च है, क्विक ट्रेड का ऑप्शन हाँ यहाँ है, तो क्विक ट्रेड पे सिर्फ क्लिक कर देंगे ना। अब देखिए जैसे ये क्लिक हो गया, क्विक ट्रेड पे ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये हमारा बाय और सेल का बटन है। मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेम प्राइस पर क्या हुआ कि हमारा एक लॉट और बाय हो गया, सेम, कोई पूछा भी नहीं और ये बाय हो गया। क्यों,
क्योंकि वहां पे आपने क्विक ट्रेड कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा तो ये क्विक ट्रेड में क्या करेगा, सेल कर देगा, यानी कि एक लॉट के जो एक लॉट अभी लिया है वो अभी हमारा एग्जिट हो जाएगा, किया तो देखिए एक लॉट हट जाएगा। ये आपको बहुत फास्ट ट्रेड करने का ये ऑप्शन देता है, ये क्विक ट्रेड, ठीक है। अब जैसे हमको रिवर्ट पोजीशन बनाना है तो हम इसको रिवर्स पोजीशन करेंगे, ठीक है, वो वाला कटेगा और रिवर्ट पोजीशन बन जाएगा। रिवर्ट पोजीशन इसलिए बन जाएगा क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आने वाला है तो आपने रिवर्ट पोजीशन बना लिया, लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाने वाला है तो आपने वापस से बाय पोजीशन बना लिया। तो आप एक ट्रेड से एक क्लिक से बाय कर सकते हैं और एक क्लिक से आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्या है, एक पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है जो अभी मैंने क्विक ट्रेड मार लिया। तो ये क्विक ट्रेड का भी ऑप्शन अच्छा है। आपको अगर लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन हो रहा है, फट से नहीं मारे तुरंत से ले लिए, या तुरंत बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है तो तुरंत से कैसे लेंगे, तो वहां आपको क्विक ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गया। मैं अगर आप कहें तो मैं फिर से आपको यहाँ पर से, जैसे देखिए अभी वापस से एडिट आया, इसको क्या करना है, वापस से हमें कन्वर्ट कर देना है तो हम वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से हम उसको इंट्राडे में ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए वापस आ गया हमारा। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। आराम से आप करिए, आराम से आप ट्रेड लीजिए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं चलेगा। रीजन कि आपको इतना आसान तरीके से मामला बना के देता है ये, कि ना तो ट्रेडिंग विंडो जैसे आपने अगर आप इसको क्विक ट्रेड हटा दें, अब आप अगर ट्रेड लेना चाहते तो ये इतना सारा आता है, और इतना सारा आने के बाद क्या होता है कि आपको सब फिल करना था। लेकिन यहाँ अगर आप क्विक ट्रेड पे हाईलाइट करते हैं तो आप डायरेक्ट एक क्लिक से बाय सेल कर सकते हैं, एक क्लिक से। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल सही 52,200 के आसपास से गिरावट है, जो कि लेवल बता रखा था मैंने आप लोगों को, बिल्कुल उसी जगह से गिरावट आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया कि भाई हमारा ये काम बनेगा। यहाँ पे आपका वो ट्रेड है, यहाँ ये है ना। अब इसमें मान लीजिए 100-150 चला है, उसमें हमको क्या फर्क पड़ता है। चलिए अब ये हो गया एक चीज। और दूसरा क्या है कि अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं मान लेते हैं, तो कैश में भी आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहें, स्टॉप लॉस लगाना चाहें, टारगेट लगाना चाहें, तो आप स्मार्ट ऑर्डर में जाइए और स्मार्ट ऑर्डर में जाके आप हर उस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस क्लिक करना है और वो बॉक्स खुलेगा, आपको वहां पर अपनी सारी चीजों को फिल कर देना है टाइम पीरियड के साथ में, सारा काम आपका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखिए स्मार्ट ऑर्डर, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा भी आएगा, क्विक ट्रेड भी साथ में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो जरूर बताएं। और फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बोल सकते हैं। स्वागत है आपका मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।